क्या आपने कभी सोचा है कि एक हार, एक मामूली सी ज्वेलरी का टुकड़ा, किसी की जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी बन सकता है? शायद नहीं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक हार की नहीं, एक ऐसे राज की है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ये राज सामने आएगा या एक और साजिश उस सच्चाई को हमेशा के लिए दफना देगी? सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक रजत और तेजस्वी की रहस्यमयी मौत नहीं हुई। परिवार में मातम था, लेकिन एक शख्स था, नील, जिसे यकीन था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। एक दिन नील को एक चिट्ठी मिलती है, बिना नाम की, लेकिन उसमें लिखा होता है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। झूठ के पीछे सच छुपा है, और सच के पीछे एक चेहरा जो तुम्हें सबसे अपना लगता है। नील का माथा ठनक जाता है और वो शुरू करता है अपनी खुद की तहकीकात। सबसे पहले शक जाता है सवी पर, क्योंकि रजत की मौत के बाद से उसकी हरकतें बदली बदली लग रही थीं। लेकिन जब नील उससे सवाल करता है तो वो टूट जाती है। सवी बताती है, मैं फंसी हुई हूं नील, एक ऐसी साजिश में जहां अगर सच बाहर आया तो सिर्फ मेरा नहीं, कई लोगों का सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब नील का फैसला साफ था, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उधर कहानी में एंट्री होती है मारुति की, एक ऐसा किरदार जो अब तक परछाइयों में था, लेकिन जब उसकी मुलाकात होती है सभी से, वो एक ऐसा राज खोलता है जिसने सबकी रूह कंपा दी। मारुति बताता है, श्रीचंद, वही आदमी जिसने मुझे लूटा, सब कुछ छीना, और अब वही रजत और तेजस्वी की मौत के पीछे है। अब एक ही रास्ता था, श्रीचंद को उसके ही खेल में हराने का। मारुति का प्लान था, नकली हार से श्रीचंद को फंसाना और असली हार को सबूत बनाकर सच्चाई को उजागर करना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सामने आता है जीतू काका का असली चेहरा। जो अब तक भोले भाले लगते थे, असल में वही सबसे बड़ा चालबाज निकला। नील की नजर जैसे ही जीतू काका पर पड़ती है, सब कुछ साफ हो जाता है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक हार की नहीं, आत्मसम्मान की है, सभी कहती हैं। अब सवाल ये है, क्या नील और सभी मिलकर रजत और तेजस्वी की मौत का सच दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या श्रीचंद और जीतू काका की चालबाजी का अंत होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में, जहां सच्चाई की ये जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर है। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ मगर खैर, कानूनी तरीके से।